अपडेट करें आपको इस्लामाबाद से। जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर पथराव। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है पथराव से SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि इस वक्त जलसा रूट की खिलाफ वर्जी पर 26 नंबर चुंगी पर बताया जा रहा है कि जलसे के शुरका को रोका गया और उनकी जानिब से पथराव किया गया है, जिसके बाद पथराव से SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। शुरका की जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और ये तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 26 नंबर चुंगी की सूरत हाल बताई जा रही है। रूट को फॉलो नहीं किया जा रहा था। रूट की खिलाफ वर्जी करने पर जलसे के शुरका को रोका गया और रोके जाने पर इन शुरका की जानिब से पथराव किया गया, जिससे SSP सेफ सिटी ज़ख्मी हुए हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइए इस वक्त 26 नंबर चुंगी की क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि जो रूट मुतय्यन किया गया है उस रूट के ऊपर PTI के जो कारकुनान हैं वो जलसा गाह की तरफ जाएंगे। रूट की खिलाफ वर्जी करने पर जो है पुलिस ने उनको रोका है, जिस पर जो PTI के कारकुनान हैं उनकी जानिब से पथराव किया गया है और पथराव के नतीजे में SSP सेफ सिटी शुएब खान जो है वो जख्मी हो चुके हैं। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस की जानिब से जो शेलिंग है वो की गई है और कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पर मुसलसल जो है जो मुजाहिरीन हैं PTI के कारकुनान हैं वो पथराव कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला भी जारी है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। बार बार जो है जो PTI के कारकुनान है उनको कहा जा रहा है कि जो रूट उनके लिए था उसी रूट के ऊपर रहें और किसी और साइड पे जाने की कोशिश ना करें, मगर रूट की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है, जिसके बाद जो PTI की कारकुनान है वो मुश्तिल हुए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की गई है। इस पथराव के नतीजे में SSP जो सेफ सिटी हैं शुएब खान वो जख्मी हो चुके हैं। मुतअद्दिद जो पुलिस एहलकार हैं वो भी जख्मी हो चुके हैं। वहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे के एहलकार हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी भिजवा दी गई हैं जाके जो जख्मी उनको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी जा सके। तो सूरत हाल जो है इस वक्त वहाँ पर ख़राब है। मैदान जंग जो है वो बन चुका है। 26 नंबर चुंगी मुसलसल जो है जो कारकुनान है एहतियाजी उनके हवाले से जो है पथराव जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। अच्छा जुल्करनैनी, बताइएगा कि 26 नंबर चुंगी पर जो शुरका हैं वो काफ़िले की सूरत जा रहे थे या इनफरादी हैसियत में जाने वालों ने ये कार्रवाई शुरू की, और यहाँ क्या कोई रहनुमा या कोई मकामी ओहदेदार मौजूद है तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इनकी क़यादत कराओ इस काफ़िले की जो यहाँ से गुजरा हो? देखिए, यहाँ पर कोई भी जो मकामी ओहदेदार है वो मौजूद नहीं था, लेकिन एक रैली की सूरत में जो लोग हैं PTI कारकुनान जो कि जलसा गाह की तरफ जा रहे थे, मगर पुलिस का ये कहना है कि जो रूट मुतय्यन किया गया था वो उसकी बजाय दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे जहाँ पर रुकावटें थी और वो रुकावटें जो हैं वो हटाना चाह रहे थे, जिस पर पुलिस ने उनको रोका है और उन्हें वार्निंग दी है कि ये रूट नहीं है आपका, जो रूट हमने बनाकर दिया है सिर्फ उसी रूट के ऊपर आप वहां से चलते हुए जलसा गाह पहुंच सकते हैं। मगर बार बार खिलाफवर्जी की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने उनको रोका और वहां पर तसादुम शुरू हुआ और जो कारकुनान है PTI के उनकी जानिब से पथराव जो है वो पुलिस पर शुरू कर दिया और जब SSP सेफ सिटी शुएब खान जख्मी हुए हैं तो उसके बाद पुलिस की जानिब से जो शेलिंग है वो शुरू कर दी गई ताकि कारकुनान को जो है वो मुंतशिर किया जा सके। कारकुनान अब इस वक्त मुंतशिर होते हैं, लेकिन जैसे ही शेलिंग रुकती है तो फिर दोबारा से जो कारकुनान है वो वापस आते हैं और फिर पथराव शुरू कर देते हैं। इस वक्त जो है वहाँ पर धुएं के बादल हैं 26 नंबर और उसके इर्द गिर्द मुसलसल जो है शेलिंग और पथराव का सिलसिला जो है वो जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। PTI के कारकुनान को बार बार जो है पुलिस की जानिब से आगाह किया जा रहा है। अब दिल्ली इंतजामिया ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें जो मुंतज़मीन है जलसे के उनको भी आगाह किया है कि खिलाफ वर्जी की गई है और खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फौरी तौर पर जलसा गाह भी खाली करते हैं, लेकिन जलसा गाह भी अभी तक खाली नहीं किया गया है और दूसरी तरफ जो रूट की जो तयन था उसकी खिलाफ वर्जी की, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से बाकायदा जो इस्लामाबाद पुलिस है उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि जो शुरका है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जलसे के उनके खिलाफ फौरी तौर पे जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाए। ठीक है, ज़िला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई के अहकाम भी दे दिए गए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया है।
पथराव से एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए हैं। जलसे के शुरका की जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला इस वक्त भी 26 नंबर चुंगी पर जारी है। पथराव की वजह से एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए हैं। जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर पथराव से एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए हैं। जलसे के शुरका की जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला जारी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि पथराव का ये सिलसिला जारी है और इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं 26 नंबर चुंगी से वो यही हैं कि जो जलसे के शुरका हैं जिनकी जानिब से पथराव किया जा रहा है उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस पार्टी की तरफ से इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। अलबत्ता ये वो रूट नहीं है कि जो एलोकेटेड था, जिसकी इजाज़त थी और इसकी खिलाफ वर्जी पर ही जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने रोका है जलसे के शुरका को। लेकिन जलसे के शुरका ने यहाँ पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर मौजूद जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जिनमें एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान हैं, उनके साथ कुछ और एहलकार हैं, बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं। और अभी भी 26 नंबर चुंगी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जलसे के शुरका की जानिब से शदीद पथराव जारी है, जबकि संगजानी में इस वक्त जलसा जारी है। ये जो नोटिफिकेशन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से मुतनब्बे किया गया है मुंतज़मीन को। पीटीआई इंतज़ामिया जलसे के लिए दिए गए एनओसी पर अमल दरामद नहीं कर रही है। जो वक्त की पाबंदी थी उसका ख्याल नहीं रखा गया है और ये फौरी तौर पर कहा गया है कि जलसा गाह को खाली कर दिया जाए। नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी पर एक नया ऑर्डर जारी किया गया। खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतज़ामिया कार्रवाई करने जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कह दिया गया है। पीटीआई को बार बार याद दहानी करवाई गई कि जलसे का वक्त शाम 7 बजे तक का है। शाम 4 से 7 बजे तक का वक्त दिया गया था, इजाज़त दी गई थी, एनओसी था। संगजानी के मकाम पर इस जलसे का एहतमाम किया गया, लेकिन अब वक्त भी ज़ायद हो चुका है, आधा घंटा ज़्यादा हो चुका है। मुतनब्बे किया जा रहा है। मुंतज़मीन से रबता करके उन्हें बताया गया कि जो एनओसी है, जो इजाज़तनामा था, उसमें जो शराइत तय हुई थी उसके हिसाब से वक्त मुकम्मल हो चुका है। जलसा गाह को खाली कर दिया जाए, जलसा ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये जलसा इस वक्त भी जारी है, जिस पर कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर जलसा गाह को खाली कर दिया जाए, वरना जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस जलसा गाह को खाली करने के लिए जो भी इक़दामात हैं वो शुरू करेगी। जबकि दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो 26 नंबर चुंगी की है, जहाँ पर जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करने पर जो जलसे के शुरका हैं उन्हें रोका गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि शुरका की जानिब से इस मौके पर पथराव किया गया और पथराव से एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। जलसे के शुरका की जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला 26 नंबर चुंगी पर इस वक्त भी जारी है। जुल्कनैन हैदर हमें अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल से, उनसे बात करते हैं, मज़ीद तफसील जानने की कोशिश करते हैं। जुल्कनैन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, जो ज़ख्मी पुलिस ऑफिसर हैं शुएब खान और दीगर एहलकार, उनकी हालत से मुताल्लिक क्या बताया जा रहा है? उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? जुल्कनैन हैदर हमारे साथ होंगे, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। जलसे के शुरका की जानिब से इस वक्त भी 26 नंबर चुंगी पर पथराव जारी है। जुल्कनैन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बताइएगा, शुएब खान जो एसएसपी सेफ सिटी हैं या दीगर एहलकार हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, उनकी हालत से मुताल्लिक क्या अपडेट है? देखिए, अभी एक तो नेटवर्क का बड़ा वहाँ पर मसला आ रहा है। बताया ये गया है कि काफ़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हो चुके हैं और बताया गया है कि वो जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो गलत रास्ते से आ रहे थे, जिस पर एसएसपी सेफ सिटी जो शुएब खान हैं उन्होंने उनको रोका है और वहाँ पर फिर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करते हुए पुलिस ने जब उनको फिर मज़ीद पीछे धकेला है तो फिर उनकी जानिब से पथराव किया गया और जब पथराव शुरू हुआ तो एसएसपी जो शुएब खान है उनकी टांग जो है वो ज़ख्मी हुई है। फौरी तौर पर उनको वहाँ से निकाला गया है कि तिब्बी इमदाद दी जा सके और फिर उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से जो शेलिंग का सिलसिला है वो शुरू किया है। मुजाहिरीन जो हैं पीटीआई के कारकुनान, उनकी जानिब से अभी भी पथराव का जो सिलसिला है वो जारी है और पुलिस की जानिब से शेलिंग की जारी है। नेटवर्क का वहाँ पे बड़ा इशू है और ख़ुद पुलिस जो है इंफॉर्मेशन लेने में उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर अभी तक पुलिस एहलकारों या अफसरान का ये कहना है कि अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि वहाँ सूरत हाल क्या है, क्योंकि रात भी हो चुकी है और मुसलसल हर तरफ से
शेलिंग है और पथराव है, तो कुछ जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा भी है और समझ नहीं लग रही कि कहाँ से पथराव जो है उनके ऊपर किया जा रहा है। मुसलसल जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो छुप जाते हैं और उसके बाद फिर अचानक से सामने आते हैं और फिर आते ही जो पथराव है वो शुरू कर देते हैं। तो पुलिस की जानिब से शेलिंग जो है वो जारी है। इस वक्त सूरत हाल अभी तक जो है वो काफ़ी जो है ख़राब सूरत हाल है और शेलिंग भी नहीं रुक रही और पथराव जो है वो भी नहीं रुक रहा। जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी मुसलसल नारेबाजी भी की जा रही है, पथराव भी किया जा रहा है और बताया गया है कि पीटीआई कारकुनान की जानिब से पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि फौरी तौर पे 26 नंबर चुंगी जो है पीटीआई के कारकुनान वहां पहुंचे, यहाँ पर पुलिस के साथ तसादम हो चुका है। तो मुसलसल जो सूरत हाल है अभी तक कंट्रोल में नहीं आई। बताया यही जा रहा है कि सूरत हाल मजीद जो है वो खराब हो चुकी है और उस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि पुलिस की जानिब से मुसलसल शेलिंग जारी है, जबकि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी जानिब से पथराव का सिलसिला जारी है। वहाँ पर अब तक जो कितने पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं तादाद तो हतमी तौर पर नहीं मालूम हो सकी, ताम पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुतअद्दिद जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हो चुके हैं और एक्चुअल सूरत हाल ये है कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पास ऑन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से तादाद बताने में मुश्किलात हैं और मुसलसल जो शेलिंग का सिलसिला है और पथराव का सिलसिला है वो जारी है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, जबकि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी जानिब से पथराव का जो सिलसिला है वो जारी है और मुसलसल जो है 26 नंबर चुंगी मैदान जंग बना हुआ है। जो एसएसपी सेफ सिटी हैं उनको वहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है तिब्बी इमदाद। ठीक है जुल्करनैन, आपको रोक रहे हैं, ख्वाजा आसिफ इस वक्त बात करें, जरा उनको सुन लेते हैं। सूनी ताकतों के साथ जो है तल्लुकात हैं और ये उनका एक आप समझते हैं कि पैदावार है उनकी सियासी, ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत जो है वो जमा सकें। और ये सिलसिला 90 की दहाई से शुरू हुआ है और ये इसको उर्फ़ आम में आजकल जो है गोल्ड स्मिथ उसको ऑपरेशन या उसको एजेंडा कहते हैं। वहाँ पे सादिक खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन हुआ मेयर लंदन का, उसमें भी जाके इसने अपने जो बरादरी निस्बती था उसकी जाके इन्होंने कैंपेन की। एक मुसलमान की कैंपेन न की, एक यहूदी की, और वो भी यहूदी जो ज़ायनिस्ट था, जो सहूनी था, उसकी कैंपेन की और कई दिन वहाँ पे रहे, उनकी कैंपेन करते रहे। आज जब एक ये सर्टिफिकेट जो है, एक ऑथेंटिकेशन जो है या एक मुस्तनद जो है बात जो है सामने आई है कि मीडिया जो है, इजरायली मीडिया जो है वो इनको सामने बात आ गई है कि उन्होंने इनको सियासी अडॉप्शन इनकी की हुई है। इनकी सियासी अडॉप्शन जो है उससे ज़ाहिर होता है कि आज की नहीं है, ये कई दहाइयों से इनकी सियासी अडॉप्शन की हुई है इसराइली ने। और ये एक प्रोजेक्ट है, इमरान खान एक यहूदियों का प्रोजेक्ट है, सहूनियों का प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है तसल्लुत कायम किया जा सके। इसराइलियों का ये बहुत दफ़ा ये बात जो है बरसरे आम जो है मीडिया में आई हुई है कि वो किसी और को, इस्लामी दुनिया को थ्रेट नहीं समझते सिवाय पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और तक मेरा ख्याल है एक वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को रिकगनाइज़ नहीं किया हुआ और 1947 से लेके आज तक किसी किस्म का ताल्लुक़ उनके सामने जो है उनके साथ हमारा नहीं हुआ। एक ताल्लुक़ सामने आया था इमरान खान की हुकूमत में, वहाँ पे एक डेलीगेशन गया था जिसमें पाकिस्तानी थे या पाकिस्तानी नजाद अमरीकी थे। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सालमियत के लिए, मुल्क के लिए और हमारा जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, एक जो मुस्लिम दुनिया के एक अहम तरीन मुल्क होने के नाते से जो हमारा तशख़्ख़ुस है वो इस शख्स की वजह से जो है इमरान खान जिसका नाम है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है और इसके आहिस्ता आहिस्ता जो इसका असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो भी उसके चाहने वाले हैं, जो भी उसके जानसार हैं, वो इस एंगल को या इस ज़ाविये पे जो है ना ज़रूर इमरान खान को परखें कि वो ये जो एक इजरायली प्रेस में ये हम नहीं कह रहे, जो उसके मुखालिफ हैं, हम लोग उसके मुखालिफ हैं, हमारी ज़बान पे तो कुछ शक किया जा सकता है, लेकिन इजरायली ख़ुद जो है उसकी अडॉप्शन का जो सर्टिफिकेट है ना वो सामने दे रहे हैं कि हमने इसको सियासी तौर पे अडॉप्ट किया हुआ है और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो एक एटमी सलाहियत है उस पर कब्ज़ा करने के लिए, पाकिस्तान की जो
सेहूनी दुश्मन पॉलिसियाँ हैं जो बल्कि डिक्लेयर्ड हैं, उस पर शक शुबा नहीं है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत में इस शख्स का जो है इस मुकाम पे पहुँचना कि वो इसका वज़ीर आज़म बना। जितने लोग इस वक्त जो है गज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, वो है वहाँ पे जेनोसाइड है इस वक्त। इंसानियत की जो तारीख़ है उसमें बदतरीन कत्लेआम जो हुआ है वो गज़ा में हुआ है। और ये गज़ा के जो वहाँ पे बुशर हैं, जो कसाई हैं वहाँ पे सेहूनी जो हैं, उनके साथ खड़ा है। ये अखबार में जो आर्टिकल आया है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और ये आज भी खुल के उनकी मजम्मत नहीं करता, आज भी उनके साथ खड़ा है, सेहूनियों के साथ खड़ा है और अपने बच्चे सेहूनियों के घर में परवरिश पा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी और सियासतदान ने किया होता तो क़यामत आ चुकी होती पाकिस्तान में। आप देखें कि इसके जो फॉलोअर हैं उनका ज़हन जो है वो कितना पोल्यूट हो चुका हुआ है, कितना बाइस्ड हो चुका हुआ है कि वो सारी चीज़ें ये कंसिडर करने को तैयार नहीं हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि आज इंकशाफ हुआ है कि इसराइल PTI की पुष्पनाही कर रहा है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये चीज़ जो है आज से नहीं बल्कि 3-4 दहाइयों से इमरान ख़ान के मुतल्लिक़ की बात पाकिस्तानी मीडिया में भी और अदरवाइज़ भी आती रही कि इसके सेहूनी ताकतों के साथ जो है तल्लुक़ात हैं। और ये उनका एक आप समझते हैं कि पैदावार है उनकी सियासी, ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत जो है वो जमा सकें। और ये सिलसिला 90 की दहाई से शुरू हुआ है और ये इसको वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस वक्त खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि आज इंकशाफ हुआ है कि इसराइल PTI की पुष्पनाही कर रहा है। बानी PTI ने लंदन में यहूदी के लिए मुहिम चलाई थी। बानी PTI का असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। जबकि दूसरा इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अपडेट करें, इस्लामाबाद की लेटेस्ट सिचुएशन से मुतालिक आपको अपडेट करें तो 26 नंबर चुंगी से सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जलसे के शुरका की जानिब से पथराव किया गया है और SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद अहलकार यहाँ ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। जलसे के शुरका की जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला जारी है। ये तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया है। जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका को यहाँ पर रोका गया था, जिनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया है और इसके बाद सूरत हाल ये है कि अभी भी ये पथराव जारी है और इन शुरका को मुंतशिर करने की कोशिश हो रही है। तो 26 नंबर चुंगी पर जलसे के शुरका का पथराव और पुलिस की शेलिंग भी जारी है। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्कर नैन से। जी जुल्कर नैन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो PTI के कारकुनान हैं इस वक्त वो मुंतशिर हो चुके हैं और पुलिस की जानिब से जो शेलिंग है वो भी रोक दी गई है। फिलहाल जो 26 नंबर चुंगी पर जो सूरत हाल है वो पुरअमन है। कुछ देर पहले तक जो है PTI कारकुनान की जानिब से जो पथराव का सिलसिला है वो जारी था और पुलिस की जानिब से जो है शेलिंग भी की जा रही थी। ताहम अब जो है जो PTI के कारकुनान हैं वो वहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने शेलिंग भी बंद कर दिया और इस वक्त जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पर हालात जो हैं अब पुरसकून हो चुके हैं। ताहम जो मजीद पुलिस की भारी नफरी है वो तलब की गई है और वहाँ पर जो है तैनात कर दी गई है कि अगर यहाँ पर PTI के कारकुनान नजर आए तो उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के जो अहकाम हैं वो भी दे दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी पुलिस को आगाह कर दिया गया है और जिसके बाद जो है पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मजीद पहुँच चुकी है। ताहम जो PTI के कारकुनान हैं 26 नंबर चुंगी से यहाँ से आप बता रहे हैं कि PTI के कारकुनान मुंतशिर हो गए हैं, शेलिंग रोक दी गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? ये अभी तक गिरफ्तारियों के हवाले से जो है अपनी फिक्र सामने नहीं आया। ये बताया गया मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हुए हैं। ताहम जो इस वक्त PTI के कारकुनान हैं वो मुकम्मल तौर पे मुंतशिर हो चुके हैं, जिसके बाद जो शेलिंग है वो रोक दी गई है। ताहम पुलिस हुकाम की जानिब से ये अहकाम दे दिए गए हैं कि फौरी तौर पे कोई भी अगर यहाँ पर जो PTI के कारकुनान अगर यहाँ पर नजर आते हैं तो फौरी तौर पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए।
ठीक है। अच्छा जुल्करनैन, ये भी बताइएगा कि ये जो मकाम है 26 नंबर चुंगी का, ये जलसा गाह से कितना दूर है और क्या ये कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था या यहाँ से जनरल पब्लिक के लिए एंट्री एग्जिट का रास्ता खुला था, यहीं से शुरका ने जाने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया? जी बिल्कुल, 26 नंबर चुंगी जो है ये जो जलसा गाह है वहाँ से तकरीबन इसका 3 से 4 किलोमीटर का फासला बनता है, काफ़ी दूर है फासला। और यहाँ पर 26 नंबर चौकी पे, क्योंकि ये मोटरवे इस्लामाबाद जो मोटरवे चौक है उसके पास है, तो यहाँ पर कंटेनर लगाए गए थे और एक जो रूट है वो बनाया गया था जो सीधा मोटरवे से जो भी आएगा वो सीधा संजानी की तरफ जाएगा, ना कि वो 26 नंबर चुंगी यानी पिंडी या इस्लामाबाद की तरफ आएगा। तो वो जो है सारे वो बंद किए गए थे। लेकिन जो पुलिस का कहना है कि जो पीटीआई के कारकुनान थे वो रूट जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे और वहाँ पर एसएसपी सेफ सिटी की ज़ेर निगरानी जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने उनको रोका कि आप जो है गलत साइड पर आ रहे हैं, आप जो रूट हमने बताया है उसी रूट के ऊपर चलते हुए जलसे गाह की तरफ जाएं, इस तरफ ना आएं। लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान है वो गलत रूट इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर पुलिस ने उनको पीछे धकेलने की कोशिश की तो पीटीआई कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया और जिससे एसएसपी शुएब खान जो है वो जख्मी हुए। अच्छा ठीक है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पीटीआई के जो कारकुनान थे उनको बताया गया कि आप गलत रूट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये कशीदा सूरत हाल हुई, तो इस वक्त आप ये बता रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और पीटीआई के जो कारकुनान है वो मुंतशिर हो चुके हैं और शेलिंग का सिलसिला रोक दिया गया है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जो पीटीआई के जो कारकुनान थे वहाँ पर पथराव करने वाले वो गायब हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे और पुलिस ने भी शेलिंग रोक दी है। अब 26 नंबर चुंगी जो है वहाँ के जो हालात हैं वो अभी फिलहाल पुरसकून है। ठीक है। और जो एसएसपी सेफ सिटी ज़ख्मी हुए थे और मुतअद्दिद एहलकार थे, उनका कोई नंबर सामने आ सका कि कितने एहलकार ज़ख्मी हुए थे, क्या हालत है, अस्पताल मुंतकिल हुए? जी एहलकारों की तादाद के हवाले से अभी नंबर तो सामने नहीं है, ताहम जो एसएसपी सेफ सिटी हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है और उनकी जगह एसपी इंडस्ट्रियल एरिया हैं अली रज़ा, उनको वहाँ पर भिजवा दिया गया है कि वो अब वहाँ पर सारी सूरत हाल को देखेंगे, जबकि एसएसपी को वहाँ से भिजवा दिया गया है क्योंकि उनकी टांग जो है पत्थर लगने से जख्मी हुई है और वहाँ से उनको तिब्बी इमदाद दी गई है और उसके बाद उनको भिजवा दिया गया है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। जी ठीक है, जुल्करनैन आप हमारे साथ मौजूद रहिए। 26 नंबर चुंगी पर जलसे के शुरका का पथराव और पुलिस की शेलिंग जारी थी, जिस पर पुलिस ने अब सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है और जलसे के जो शुरका है पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो मुंतशिर हो गए हैं। और इससे कबल हमने देखा कि सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि पीटीआई के जो कारकुनान थे उनको इंतजामिया की जानिब से कहा गया था, रूट मुतय्यन किया गया था कि आप इस रूट से आएंगे, लेकिन उनकी जानिब से गलत रूट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद ये कशीदा सूरत हाल हुई। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। जलसे के शुरका ने फिर पथराव किया और इस सिलसिले में एसएसपी भी जख्मी हो गए। जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का जो पुलिस पर पथराव था वो जारी हुआ क्योंकि वो गलत रूट इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले भी इनको एनओसी भी जारी की गई थी और नोटिफिकेशन में भी बताया गया था कि ये रूट मुतय्यन किया गया है, यहाँ से ये लोग आ सकते हैं, लेकिन ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 40 शराइत तय पाई थी ज़िला इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और उन शराइत के तहत इस जलसे का एनओसी दिया गया, रूट मुतय्यन हुए। 26 नंबर चुंगी जहाँ पर ये पथराव हुआ और शेलिंग का वाक़या हुआ, ये रूट मुतय्यन करदा रूट नहीं था और इस रूट की खिलाफ वर्जी करने पर जलसे के शुरका को यहाँ रोका गया। ये मकाम संजानी का जो मकाम है जहाँ जलसा हो रहा है वहाँ से दूर है और ये रास्ता है, लेकिन ये रास्ता मुतय्यन करदा नहीं है, तो यहाँ पर कारकुनान को रोका गया, जो जलसे के शुरका थे उनको रोका गया। लेकिन जब रोका गया तो यहाँ सूरत हाल कशीदा हो गई। जलसे के शुरका ने पथराव किया जिससे एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान और मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और फिर पुलिस ने इन जो अफराद को यहाँ पर मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल खोले और अब बताया जा रहा है कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, कारकुनान मुंतशिर हो गए हैं, पुलिस की जानिब से शेलिंग रोक दी गई। लेकिन अब से कुछ देर पहले तक क्या सूरत हाल थी, ज़रा वो देखिए सुनिए। तो आपको बताएं कि इसी हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद है उन्होंने ये जो है वो एनओसी भी
मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है ये कहा गया था कि 7 बजे तक का वक्त दिया गया है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी यही कहा गया था। और डीसी इस्लामाबाद से जब हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने भी यही बताया था, इरफान मेमन साहब ने, कि 7 बजे का वक्त है। अगर 7 बजे के वक्त की खिलाफ वर्जी की गई तो डेफिनेटली फिर इसके हवाले से कार्रवाई भी होगी। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, लेटेस्ट अपडेट जानने की कोशिश करते हैं। जुल्करनैन, 7:50 हो रहे हैं, मुकर्ररा जो वक्त है उससे 50 मिनट ऊपर जा चुके हैं, इंतबाह मौजूद है, कार्रवाई के अहकाम भी दे दिए गए। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की, संजानी के इर्द गिर्द की? जी देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है कि अभी जलसा गाह जो है फौरी तौर पे कहा गया था कि खाली कर दिया जाए, लेकिन जलसा गाह जो है वो खाली नहीं किया गया। जो सूरत हाल हुई है उस पर फौरी तौर पे ये बता चलूँ कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और कहा गया है कि जो SSP जख्मी हुए हैं और दीगर जो एहलकार हैं उनको फौरी तौर पे जो तिब्बी इमदाद है वो भी फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि जो भी वहाँ पर सूरत हाल है उस हवाले से एक हतमी रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पे भिजवाई जाए। वज़ीर दाखिला ने SSP जो शुएब खान जख्मी हुए हैं उनसे टेलीफोन पर राब्ता भी किया है और उनकी खैरियत जो है वो दराफ्त की है, जबकि दीगर जो जख्मी पुलिस एहलकार हैं उनके हवाले से कहा गया है कि फौरी तौर पे उनको इस्लामाबाद हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए और तमाम जो अपनी रिपोर्ट है वो भी वज़ीर दाखिला की जानिब से मांग ली गई है। जहाँ तक सवाल है कि 7:50 हो चुके हैं और अभी तक जलसा गाह जो है वो खाली नहीं हुई। FC की जो नफरी है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और पुलिस की मदद के लिए इंतजामिया ने पहले ही FC को तलब किया हुआ था, लेकिन उसे जो ईरान एवेन्यू है यानी न्यू मार्गला रोड वहाँ पर तैनात किया गया था। अब उस नफरी को भी आगे बुला लिया गया है और कहा गया है कि अगर कारकुनान की जानिब से मजीद कोई पथराव या कोई हरकत सामने आती है तो फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। जबकि जो नोटिफिकेशन है इंतजामिया की जानिब से वो भी जारी कर दिया गया है कि जलसा गाह फौरी तौर पे खाली कर दिया जाए और बार बार इंतजामिया की जानिब से जो राब्ते हैं वो किए जा रहे हैं। जो आमिर मुगल हैं जिन्होंने इजाजत ली थी, इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि 7 बजे जलसे का जो है वो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि जलसा गाह अभी खाली नहीं कराई जा सकी है, तो इस हवाले से मजीद पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, अभी जो है वो इस वक्त इंतजामिया और पुलिस के जो काम है उनके दरमियान भी राब्ता हुआ है और हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि जलसा गाह खाली नहीं किया गया है तो जलसा गाह को किस तरीके से खाली किया जाए और जो जलसे गाह के मुंतज़मीन हैं उनसे भी राब्ता किया जा रहा है। उनको भी कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे आप खाली करें। ताहम इस वक्त जो है आला सतह पे रवाबित जो हैं वो हुए हैं और हिकमत अमली तय की जा रही है कि फौरी तौर पे किस तरीके से जो पंडाल है ये खाली कराया जा सके, क्योंकि 7 बजे का टाइम था। तकरीबन 1 घंटा जो है वो ऊपर हो चुका है और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी वाज़ेह तौर पे खिलाफ वर्जी जो है वो हो चुकी है और इंतजामिया की जानिब से जब वक्त खत्म हुआ तो आगाह भी किया गया, मगर जो जलसा गाह खाली नहीं हुआ है और DC इस्लामाबाद ने वाज़ेह तौर पर उनको कहा है कि आप जलसा गाह खाली करें और क्योंकि जलसा गाह अभी तक खाली नहीं हुआ है तो पुलिस हुकाम और जो इंतजामिया के अफसरान ने उनके दरमियान राब्ता हुआ है और हिकमत अमली तय की जा रही है कि फौरी तौर पर इनसे किस तरीके से जो जलसा गाह है वो खाली कराया जाए, क्योंकि अगर जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग हैं तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि इनसे बातचीत करके जो जलसा गाह है वो खाली कराया जा सके। इसके अलावा जो 26 नंबर चुंगी है मजीद नफरी भी बुला ली गई है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़रा हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर दें कि जलसे के शुरका का पुलिस पर पथराव और इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है, जैसे कि आपने अपडेट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मी एहलकारों के बेहतरीन इलाज की हिदायत और मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी SSP से खैरियत भी दरियाफ्त की है, जबकि 26 नंबर चुंगी जहाँ पर पथराव हुआ पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, वहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो भी तलब कर ली गई है। जुल्करनैन की तरफ चलते हैं। जुल्करनैन, इजाफी नफरी तलब कर ली गई है, अब से कुछ देर पहले तक कारकुनान मुंतशिर हो गए। उमूमन इस किस्म की सूरत हाल में जब कारकुनान मुंतशिर होते हैं तो डेफिनेटली उनके वापस आने का और दोबारा से उस सिलसिले के होने का या पथराव के हो जाने का ख़तरा मौजूद रहता है। अब ये कारकुनान इसी 26 नंबर चुंगी के आसपास मौजूद हैं या उन्हें ये समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि यहाँ से एंट्री नहीं हो सकती, ऑल्टरनेट रूट से ही जाया जाए जो कि मुतय्यन करदा है? क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस वक्त 26 नंबर चुंगी के आसपास? देखिए 26 नंबर चुंगी जो है वो जगह है जहाँ से मोटरवे पे अगर वापस जाना है या
आना है तो वही रास्ता जो है वो इस्तेमाल होना है। तो वहाँ से जो जलसा गाह तक जो रास्ता है वो जाता है और इसलिए मजीद जो नफरी है वहाँ बुलाई गई है कि अगर जलसा गाह से जो लोग निकलेंगे वो इसी रास्ते से ही वो उनको वापस जाना होगा। ये भी हो सकता है कि वो 26 नंबर चुंगी से रावलपिंडी या इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश करें, तो इसलिए वहाँ पर मजीद नफरी बुलाई गई है कि उनको ये कहा जाएगा कि आप वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो आए थे उसी रूट से ही वापस जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर नफरी तैनात की जा रही है कि अगर वो पीटीआई के कारकुनान रूट की खिलाफ वर्जी मजीद करते हैं और इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो फिर जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसीलिए एफसी की जो नफरी है वो भी मजीद 26 नंबर चौकी की तरफ बुला ली गई है। कुछ एफसी की नफरी जो है वो न्यू मार्गला रोड जो ईरान एवेन्यू है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो वहाँ पर जो दीगर पुलिस अफसरान है वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। जो जख्मी SSP शुएब खान उनको तो अच्छा जुल्करनैन, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अगर जो मुकर्ररा वक्त है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, हिकमत अमली भी बनाई जा रही है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं कारकुनान की जानिब से? उन्होंने इस वक्त जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जलसागाह अभी तक खाली नहीं हुई है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो अभी वहाँ पर जो लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? उन्होंने जाना शुरू कर दिया है या फिर उनकी जानिब से भी कोई हिकमत अमली आप देख रहे हैं बनती हुई? देखिए, अभी तक जो जलसागाह के लोग हैं वो क़यादत क्या ऐलान करती है, क़यादत उनको क्या कहती है, तो वो उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो है क्या सूरत हाल होगी वो सामने आ सकती है। ताहम अभी तक जो लोग हैं वो जलसागाह पे ही मौजूद हैं क्योंकि 26 नंबर चुंगी और जो जलसागाह है वो फासला भी अच्छा खासा है, तो इस वजह से रवाबित में भी मसला आ रहा है। तो ताहम वहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनान है वो इंतजार कर रहे हैं कि जो उनकी क़यादत है, उनके लीडरशिप है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जो स्टेज पर मौजूद क़यादत है उन तक ये पैगाम पहुंच चुका है कि वहाँ पर पुलिस और जो पीटीआई की कारकुनान है उनके दरमियान तसादम हुआ है, पुलिस की जानब से शेलिंग की गई है और कारकुनान ने पथराव किया है। तो वो इतलात वहाँ पर जलसागाह में पहुंच चुकी हैं। तमाम जो इंतजामिया है उनकी जलसागाह की, उनको भी ये पैगाम पीटीआई की जो क़यादत है उसको तो ये पैगाम दे दिया गया था, एनओसी जारी हो गया था कि 7 बजे तक जलसे का वक्त है, तो उनकी जानिब से ये फिर खत्म क्यों नहीं किया गया मुकर्ररा वक्त पे? देखिए, यही बात है क्योंकि जो जलसागाह 4 से 7 बजे तक खत्म होना था और जो उनकी क़यादत है वो तो 7 बजे के बाद आई है, तो उन्होंने उस फैसले पर अमल दरामद करने का पहले ही वो कर लिया था कि हमने अमल दरामद नहीं करना है। इसी वजह से अभी तक जलसागाह जो है वो जो शुरा से भरा हुआ है और जलसा उनका जारी है, वहाँ से वो नहीं निकल रहे हैं। इसका वाज़ेह तौर पे ये पैगाम है कि हम जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का नोटिफिकेशन है या मुकर्ररा जो वक्त है उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे और इसीलिए ही फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से भी ये मैसेज दिया गया आमिर मुगल को भी कि फौरी तौर पे आप जलसागाह खाली करें। हमने आपको बार बार कहा है कि वक्त कम है। आखिरी राब्ता जुल्करनैन इस सिलसिले में आखिरी राब्ता हुआ कब और क्या तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो किसी ज़िमनी दरख्वास्त के ज़रिए मज़ीद कुछ वक्त ले सकें, उन्हें जितना वक्त दरकार हो, घंटा, डेढ़, 2, ऐसी कोई कोशिश की गई? देखें, 6:50 पे आखिरी राब्ता जो है वो हुआ था और इनको आगाह किया गया था कि 10 मिनट रह गए हैं, आप जलसा ख़त्म करें मुआहदे की, वरना ये खिलाफ वर्जी होगी और हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन पीटीआई की जानिब से कोई भी इस हवाले से पैगाम रसानी नहीं की गई है, ना ही कोई जवाब दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से मुसलसल रब्ता करने की कोशिश भी की गई है और मुख्तलिफ ज़राए से पैगाम भी भिजवाया गया है कि अब जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, आप इसको वाइंड अप करें। लेकिन क्योंकि वहाँ से कोई जवाब नहीं है, जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता ज़िला इंतज़ामिया को नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ा है कि कानूनी तौर पर जो हमने टाइम दिया था उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है और अब इस खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन 1 घंटे का वक्त मजीद जो है वो गुजर चुका है और अभी तक जलसागाह जो है वो खाली नहीं हुआ है और मुसलसल जो है अब इंतजामिया और पुलिस वो यही हिकमत अमली बना रहे हैं कि क्या अब इनके किस तरीके से जो है जलसागाह फौरी तौर पे खाली कराया जाए, क्योंकि अगर ताकत का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर हज़ारों लोग हैं, तो यकीनी तौर पर एक मजमा है और उसे इस तरह से डिस्पर्स करना आसान भी नहीं है। दूसरी चीज़ ज़रा जुल्करनैन बताइएगा देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से इंतबाह जारी किया गया, इसका क्या SOP है? एक ही जो लेटर है वो इनफ है या इस सिलसिले में पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग का भी कोई सिलसिला होता है, फिर कम्युनिकेशन की जाती है, या ये पहला और आखिरी ही होता है जो नोटिफिकेशन आ गया बस? नहीं जी, ये बिल्कुल आखिरी नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में अगर आप गौर से देख पढ़ें तो इसमें वाज़ेह तौर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से
कह दिया गया है कि हमने कार्रवाई के लिए कह दिया है इस्लामाबाद पुलिस और वहां पर जो मुतलका इंतजामिया के अफसरान हैं कि आप कार्रवाई शुरू कर दें। इसके बाद तो फौरी तौर पे कोई दूसरे नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही बार बार जो है सोशल मीडिया के जरिए, मॉस मीडिया के जरिए भी पीटीआई इंतजामिया को और मुख्तलिफ ज़राए से पीटीआई इंतजामिया को बार बार आगाह किया जाता रहा है कि जी आपके पास वक्त कम है और 4 बजे से 7 बजे का वक्त था और आपने ये इस बात पे इतफाक किया था कि हम 3 घंटे के अंदर अंदर जो जलसा है अपना खत्म करेंगे और जलसा गाह खाली कर देंगे और जो रूट मुतय्यन है उसी रूट के ऊपर जाएंगे और वहीं से वापसी होगी। तो अब मुकम्मल तौर पे पहले तो जो टाइम है वो खत्म हो गया, उसकी खिलाफवर्जी हुई, फिर जो रूट जलसे के शुरा की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई और जो मुकर्ररा वक्त था उसके मुताबिक जलसा गाह से लोगों को नहीं निकाला जा सका। अब शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस।